सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव की आगाही। बच्चों की सिफत देश में महान आत्माओं का जन्म हो चुका है। यह भारत भूमि धर्म भूमि है, और जब इस भूमि पर पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तब यहाँ परमात्मा महान शक्तियों का इस भूमंडल पर भेजता है। वहाँ महान आत्माएं यहाँ आ करके अधर्मियों का संहार करती है और धर्म की स्थापना करती है। इस बात को राम ने कहा और कृष्ण ने गीता में कहा। वर्तमान शासन भविष्य में बदल जाएगा। नई कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। बच्चे भारत का नेतृत्व करेंगे। अच्छे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छे साबित होंगे और दुष्ट प्राकृतिक वालों के लिए ये बड़े कठोर होंगे। न्याय करने में वह अपने संग संबंधियों को भी नहीं माफ करेंगे। इसीलिए अभी से आप मेरी बातों को मान ले और धर्म की तरफ मुड़ जाए। इसी में आपकी भलाई है। यदि आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो आपको पछताना होगा। देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। देश में महंगाई, टैक्सों की भरमार, रिश्वत, लड़ाई, जुआ, शराब पिलाना, मांस मछली अंडा खिलाना, बेईमानी सिखाना, मुकदमा लड़वाना, चोरी डकैती करवाना, झूठ बोलवाना, दुराचार सिखाना, नसबंदी करवाना, गर्भपात करवाना, रिश्वत लेना, जनता के खून को पीना, न्याय करना, फैसला न होने देना, आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़ कराना, घेराव कराना, चीजों को गरीब मजदूर किसानों को न मिलने देना, राष्ट्रीयकरण करना, वर्तमान शासक गैर शासक MP MLA का ही काम है। सारे देश को इन्होंने जो तुम्हारे विधायक मंडल संसद बने उन्होंने लाकर देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। अपना भेष, शिक्षा, धर्म भूल गए और जय गुरुदेव ने तिलक डिग्री कॉलेज के मैदान में 60,000 से ऊपर नर नारियों के क्रम नीति समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपने भेष को भूल गए, अपनी शिक्षा को भूल गए, अपने रहन सहन को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। तुमने विदेशी शिक्षा को ग्रहण कर लिया। दया लाने की बात, धर्म लाने की बात, तोड़ फोड़ बंद करने की बात, रिश्वत बंद करने की बात तो दूर रही और अब राजनीति आ गई। राजनीति में तुम सब कुछ करने लगे। राजनीति में तुम झूठ बोलने लगे, धोखा देने लगे, शराब पीने
लगे, लड़े तोड़ फोड़ करने लगे, गोली चलाने लगे, आग लगाने लगे, रिश्वत लेने लगे, अपना घर भरने लगे। ऐसा क्रम करने वाले लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निर्मल मन सो जन मोहि पावे, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है। ऐसा रामायण में जिक्र आया है। धर्म उपदेश सुनने से बुराइयां कम होती, और मैं आत्मा को मानता हूँ और परमात्मा को भी मानता हूँ। जो इन दोनों की बात मान लेता है वही सब कुछ मान लेता है। भगवान की तरफ से एक आदमी है, एक इंसान है, और सब में उसी परमात्मा की रूह है। बाबा जी भगवान से मिलाने का रास्ता बताते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति का सुगम रास्ता स्त्री पुरुषों को दिए जाता है। फिर तुम्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ेगी, खुदा की आयत सुनाई पड़ेगी। बुराइयों से दूर हो जाओगे, तुम्हारी दिव्य आँख खुल जाएगी। खुदा ही आसमानी आवाज को सुनकर तुम्हारी रूह मस्त हो जाएगी। उस आनंद को प्राप्त करने की रूहानी आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करने की जब तुम में जिज्ञासा उत्पन्न हो तो बाबा जी को खोज लेना। जब तुम्हारी इच्छा इस मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की हो तो तुम पता लगा लेना कि वहाँ बाबा जी कहाँ है, जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और नाम मेरा तुलसीदास है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं कर्म को मानता हूँ, और मैं भगवान को मानता हूँ। जय गुरुदेव।